आज हम राजस्थान की मिट्टियों का जो नवीन वर्गीकरण की जो पद्धति हैं उसे पढ़ेंगे। जैसे मिट्टियों के प्रकार में इनके नेम आते हैं इंग्लिश: एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, अल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स। इनके हिंदी में भी अलग अलग नाम है। आपको इंग्लिश का नाम भी याद करना है और हिंदी का नाम भी याद करना है। राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें एक न एक प्रश्न इनमें से पूछ ही लिया जाता है। या तो कॉलम मैचिंग में पूछेगा, एक तरफ एरिडोसोल्ट, एंटीसोल्स, उसके आगे कॉलम मैच करने के लिए दूसरे ज़िले दे देंगे, या इंडिविजुअल एक पूछ लेगा कि एंटीसोल्स मृदा निम्न में से कौन से जिलों में पाई जाती है। तो ये दो टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से। तो देखते हैं दोस्तों, इनको याद करने का एक अच्छा तरीका। दोस्तों, पढ़ना ऐसा है कि एक बार पढ़ने के बाद भूले ना। सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए का काम नहीं करना अपने को ऐसा पढ़ना है कि एक बार याद करने के बाद भूले ही नहीं। अपने को मज़ा आए, ये कभी याद आए कि यार अपने ऐसा पढ़ा था, ऐसे पढ़ते हैं। कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ट्रिक बना के पढ़ सकते हो, अगर खुद की ट्रिक बनाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको मैं जो बता रहा हूँ वो अच्छी लगती है, समझ में आती है और आपको अच्छा लगता है तो उसको लिख ले और इसको देख ले। वीडियो को 2-4 बार देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा दोस्तों, बस शॉर्ट वीडियो है जिसे आप कहीं पे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा 5-7 मिनट निकाल के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स दोस्तों, ट्रिक ऐसी बनानी कि शब्द में प्रश्न आए तो प्रश्न में जो जो चीज़ दी हो और उत्तर में जो चीज़ हो उसी में उसकी ट्रिक छुपी हो, तो ऐसे याद करना है। सबसे पहले एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स को खनिज मृदा भी कहते हैं। और एरिडोसोल्स अब कैसे याद करना है, कौन कौन से ज़िले में पाई जाती हैं एरिडोसोल्स, तो अब देखते हैं दोस्तों। एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स शब्द पकड़ो। एरिडोसोल्स शब्द में एयर, दो शब्द हैं एरी और उड। एरी आगे के एरी से पकड़ो, एयर, एयर मतलब हवा, उड मतलब उड़ती हैं। ऐसी मिट्टी जो हवा से उड़ती हैं, हवा से उड़ती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, तो ऐसी मिट्टी को बोलते हैं एरिडोसोल्स। तो ऐसी मिट्टी कहाँ पाई जाएगी दोस्तों? जो हवा से ज़्यादातर उड़ती हो, बालू टाइप के रेतों, जो अपने रेगिस्तानी, रेगिस्तानी तो नहीं कह सकते, मतलब जहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है थोड़ी, उसको बोलते हैं एरिडोसोल्स मृदा। तो रेतीली मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? आप कभी सीकर, झुंझुनू, शेखावटी में रहोगे, या जोधपुर में कभी रूम लेके रहोगे, या नागौर, जालौर, पाली, इन जिलों में रहोगे तो वहाँ की मिट्टी ऐसी होती हैं, मतलब रेतीली टाइप की। कभी आप रूम लेके रहोगे तो आपके पैरों से जो स्लीपर पहनते हो, चप्पल पहनते हो, उससे भी आपके रूम के अंदर मिट्टी चल जाएगी। तो उससे उससे पकड़ो इसकी ट्रिक। कौन कौन से जिलों में पाई जाएगी? चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावटी के तीनों जिले हो गए, जोधपुर, पाली, मारवाड़ आ गया, और नागौर, जालौर, ये 2 जिले। बस मेनली यही चीज़ याद करनी है। जलवायु प्रदेश कौन सा है इसका? शुष्क जलवायु प्रदेश। तो एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स मिट्टी हो गई शेखावटी और मारवाड़ में। अब दूसरी मिट्टी देखते हैं, एंटीसोल्स। एंटीसोल्स मिट्टी, अब इसी से ट्रिक पकड़नी। एंटीसोल्स, एंटी, एंटी शब्द को पकड़ो, एंटी से आंटी। आंटी थोड़ा सा नहीं करना चाहिए वैसे, अपने सबके घर आसपास आंटी होती है, मगर एक प्रकार से आंटी को ऐसे मान सकते हैं। आंटी की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो बूढ़ी टाइप हो जाती है आंटी, बूढ़ी आंटी है, या ये मिट्टी बूढ़ी टाइप की हो गई, मतलब पुरानी है या उपजाऊपन नहीं है इसमें, तो उस प्रकार की मिट्टी। तो ये कहाँ पाई जाएगी? पश्चिमी राजस्थान, मरुस्थलीय जिलों में, जैसलमेर, बाड़मेर में। या तो क्षेत्र का नाम दे दे पश्चिमी राजस्थान, या दे दे जैसलमेर, बाड़मेर, तो ये हो जाएगा एंटीसोल्स मृदा। कभी नहीं भूल पाओगे। पुरानी मृदा, एंटीसोल्स मृदा। एंटी, एंटी, आंटी पुरानी हो गई। पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में, लगभग सभी जिलों में तो देख लेना हो, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, वो भी कर सकते हो आप। अब तीसरी अल्फीसोल्स और जलोढ़ मृदा, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसके ज़िले भी बहुत सारे हैं, वो कैसे याद करनी है वो भी बताते हैं। अल्फीसोल्स को पहले ट्रिक पकड़ो, अल्फीसोल्स भी दे सकता है या जलोढ़ मृदा भी दे सकता है प्रश्न में। तो अल्फीसोल्स से अल से पकड़ो पहले, अल से अलवर पकड़ लो, अल्फीसोल्स के अल से अलवर पकड़ लो, एक ज़िला हो गया। अब बाकी ज़िले अलवर के आसपास में। देखिए दोस्तों, अलवर, अल्फीसोल से पहले ये समझो, अल्फीसोल्स को जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं?
जैसे अल्फीसोल से आलू याद कर लो, आलू से अलवर याद कर लो। आलू ज़मीन के अंदर रहता है, आलू की ज़मीन के अंदर रहता है, उसके ऊपर से पानी निकलता है, मतलब एक प्रकार से उसने पानी ओढ़ रखा है। पानी ओढ़ रखा है तो कहाँ ओढ़ेगा पानी? जिन जिलों में सबसे ज़्यादा नदियाँ होंगी, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी बहेगा। तो कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं? जयपुर, बाणगंगा नदी, दौसा, जयपुर के पास ही दौसा है। सबसे पहले अपने अल्फीसोल से पकड़ा था अलवर। अलवर में सारी नदियाँ हैं, बनास और भी बहुत सी नदियाँ हैं। और अलवर के आस पास कौन सा जिला है? और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में बनास नदी है, भीलवाड़ा से बनास नदी आ रही है। चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी आ गई। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर जो दक्षिणी राजस्थान में सोम, माही, जाखम नदियां हैं। तो सारा नदियों वाला संभाग है। बूंदी, कोटा, झालावाड़, हाड़ौती संभाग में सबसे ज़्यादा नदियां हैं। सारी नदियां, मेज, कुराल, बामणी, सारी नदियां आ गई यहाँ। तो अल्फीसोल्स या जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा, जलोढ़ मृदा कौन से जिलों में पाई जाती हैं? जहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियाँ होती हैं। एक तो हाड़ौती संभाग, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़। एक वागड़ मतलब दक्षिण राजस्थान, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी बहती है। अलवर अल्फीसोल से याद कर ही लिया था, तो ऐसे याद करना है। अल्फीसोल से जलोढ़ मृदा। अल्फीसोल्स कहाँ कहाँ पाई जाएगी? इन सारे जिलों में। अब उसके बाद आता है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल को शब्द पकड़ना दोस्तों, इंसेप्ट मतलब जिसने आर्द्रता अपने अंदर ग्रहण कर ली है। आर्द्रता मतलब नमी। इंसेप्ट का इंग्लिश में मतलब होता है पानी अपने अंदर सोख लेना, या इंसेप्टिसोल्स आर्द्र जलवायु प्रदेश। या ऐसे याद कर लेना दोस्तों, इनका मतलब क्या होता है? अंदर, आउट मतलब बाहर। इन मतलब इसने जल को अपने अंदर सोख लिया है। तो कहाँ पाई जाएगी सबसे ज़्यादा इंसेप्टिसोल? आर्द्रता वाली मिट्टी जहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होगी। और राजस्थान में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा बरसात कौन से ज़िले में होती है? झालावाड़ में। मगर एक स्पेशल स्थान पूछे तो कौन से ज़िले में, कौन सी जगह पे होती है? माउंट आबू सिरोही में। इसलिए वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आर्द्र जलवायु कहाँ की होगी? सिरोही में, माउंट आबू में। और ये और पता हो दोस्तों आपको, चीज़ों को लिंक करा करो जीके में। एक और चीज़ पता हो तो आपको, ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव दोनों कहाँ मनाए जाते हैं? माउंट आबू में। ये याद करना। तो इंसेप्टिसोल्स आर्द्रता वाली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? सबसे पहला नाम तो आएगा सिरोही का। उसके बाद में पाली भी इसके आसपास है, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इनकी भी जलवायु थोड़ा आर्द्र जलवायु प्रदेश है। वही नदियों में काफ़ी है, बढ़िया ठीक ठाक बरसात होती है यहाँ पे। तो उस टाइप सबसे इम्पोर्टेंट तो सिरोही है इसमें। सिरोही इंसेप्टिसोल मिट्टी आर्द्र जलवायु प्रदेश, कौन सा? सिरोही में। उसके बाद ये ज़िले भी याद कर लेना आप, मगर सबसे इम्पोर्टेंट सिरोही है इसमें। कॉलम मैचिंग में आएगा तो सिरोही पहला ऑप्शन आएगा, और किसी में भी सिरोही नहीं आएगा, देख लेना, इंसेप्टिसोल्स में आएगा बस। और में तो एक दो कॉमन हो सकते हैं। वर्टिसोल्स लास्ट वाली, वर्टिसोल मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा या रेगूर मिट्टी। तो अब काली मृदा कहाँ पाई जाएगी? मालवा का पठार में पाई जाती है काली मृदा। मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से सीमा कौन से बनाते हैं? ये अपना जो हाड़ौती संभाग है, झालावाड़, बारां। हाड़ौती संभाग में कौन कौन से जिले? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो वर्टिसोल्स को ऐसे याद करना दोस्तों, वर्टी केचुए को बोलते हैं इंग्लिश में। तो केचुआ कौन सी मिट्टी में पाया जाता है? काली मिट्टी में, क्योंकि बढ़िया उपजाऊ होती है केचुआ, क्योंकि किसान का मित्र भी कहते हैं, क्योंकि मिट्टी को उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाता है। तो आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र क्यों होगा? अति आर्द्र क्यों बोला इसको? क्योंकि झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। आर्द्र आर्द्र क्यों बोला? पर कोटा, बूंदी में बरसात होती है। तो ठीक है दोस्तों, यही ट्रिक और इसको याद कर लेना।